इस सेशन में हम बात लाडवा की करेंगे, वहां के विकास कार्यों की करेंगे। ओवर टू यू सुंदर जी। लीजिए माइक ले लीजिए। गुरनाम जी माइक ले लीजिए। लगातार इस मंच के जरिए हम कोशिश यही कर रहे हैं कि कुरुक्षेत्र की हर हलके की, हर गांव की, हर गली की समस्या उठे और इसीलिए तमाम नुमाइंदे हमने उनको इनवाइट किया है। मेवा सिंह जी लाडवा से कांग्रेस के विधायक हैं, गुरनाम सैनी जी बीजेपी के नेता हैं। मेवा सिंह जी पहला सवाल आपसे है। ये बहुत सारे काम ये जो विधायक जी के बेटे हैं ये भी बीजेपी के नेता और हैं, वो भी गिनवाते हैं कि चाहे रेलवे ओवर ब्रिज की बात हो, सड़कों की बात हो, यूनिवर्सिटीज़ कुछ खुली हैं उनकी बात हो, मतलब इतना विकास हुआ है, आप लोग उस चीज़ को मानते क्यों नहीं? और खुद कृषि मंत्री बता रहे थे किसानों का कितना बड़ा उद्धार कर दिया उन्होंने, जो पहले कभी नहीं हुआ। कृषि मंत्री जी जो बोल के यहाँ गए, आपने अकेले बैठा के उनकी बात सुन ली, आपने मेरे को बिठाना चाहिए था उनके बराबर में। कुरुक्षेत्र से जो किसानों वैसे से मैंने कहा था आपको कि जो आप किसानों से संबंधित प्रश्न था कुरुक्षेत्र का, वो तो आपने मंत्री जी से एक भी सवाल नहीं पूछा। आप बताइए फिर पूछ लेते हैं। आप मैंने तो आपको माइक दिया था, मैंने कहा जी आप बताइए कोई सवाल ऐसा हो तो जो हम नहीं पूछ पा रहे हैं। मैं नीचे बैठ के थोड़ी सवाल पूछता हूँ। नहीं बता देते, हम पूछ लेते आपके बिहाव पे। आप जो जीरी की परचेज की वो बात करके गए, लेटर लिखने की बात हर सेशन में ये करते हैं। 15 जून से सरकार किसान को जीरी लगाने की इजाज़त देती है और 15 सितंबर तक 90 दिन में जीरी पक्के तैयार होते हैं। आजकल तो हाईब्रिड आ गए, वो 75 और 80 दिन में भी पक जाते हैं। पिछले एक हफ्ते से मंडियों में जीरी आ रही है और ये खरीद 1 अक्टूबर पे ले रहे हैं। 1 अक्टूबर तक तो 70% सीजन नहीं मिल जाएगा। नहीं, वो अभी सबको भरोसा तो दे के गए कि 20 सितंबर से खरीद हो जाएगी। आपके तो सामने तो भरोसा नहीं दिया, सिर्फ लेटर कहाँ लिखा। दूसरा नहीं 20 सितंबर से उन्होंने बोला कि कुरुक्षेत्र के वाटर लेवल की उन्होंने बात करी, बहुत गहरा चला गया है, बिल्कुल समस्या है। और ये हमारे जिले कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अम्बाला की जीवन रेखा थी। जो भाई ने दादूपुर नलवी का सवाल पूछा था, एक तरफ तो ये कुरुक्षेत्र के वाटर लेवल गहरा चला जाता है, उसकी बात करते हैं। दूसरी तरफ जिससे वाटर लेवल ऊपर आता उस नहर को इन्होंने नोटिफाई करने का काम किया, वो तो आपने एक भी सवाल नहीं पूछा। हजारों एकड़ फसल कुरुक्षेत्र की पिछले दिनों फ्लड में मरी है, उसके बारे में आज तक कोई गिरदौरी नहीं, कोई मुआवजा नहीं। रही आपके विकास की बात, मैं लाडवे के विकास की आपको बात करता हूँ। लाडवे में सबसे बड़ी समस्या लाडवे के बाईपास की है। मुख्यमंत्री की अनाउंसमेंट है, नितिन गडकरी जी पिछले चुनाव में आए थे लाडवा में और कह के गए थे हम बाईपास बनावांगे, आज तक उस पर कोई काम नहीं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बाईपास के लिए जमीन एक्वायर की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। सेक्शन 4 और सेक्शन 6 उन्होंने भी 10 साल ले लिए प्रक्रिया शुरू करने में। मेवा सिंह जी सेक्शन 4 और सेक्शन 6 लाडवा की जब इतनी बड़ी जरूरत थी तो बाईपास तभी बन जाता। सोलंकी जी पहले मेरी बात पूरी होने दे, बीच में टोका टाकी मत करिए। चलिए बात पूरी सेक्शन 4 और सेक्शन 6 के नोटिस किसानों के पास आ चुके थे। बीजेपी की सरकार बनने के बाद उस प्रोजेक्ट को इन्होंने कैंसिल किया। यमुनानगर से जितनी माइनिंग होती है, बड़े बड़े ट्राले रेत बजरी निकलते हैं, वो सारे लाडवा से होकर पूरे हरियाणा में, दिल्ली में, राजस्थान में जाते हैं। और उन ट्रालों की वजह से लाडवा में सारा दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। मैंने हर सेशन में ये मुद्दा विधानसभा में उठाया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। दूसरा, पीपली का बस स्टैंड 7 साल पहले मुख्यमंत्री ने अनाउंसमेंट करी थी, पीपली में आधुनिक बस स्टैंड बनेगा। पूर्व जो ट्रांसपोर्ट मंत्री श्री कृष्ण कुमार जी और मुख्यमंत्री खुद 2 बार पीपली बस अड्डे की साइट पे आके घोषणा करके गए। हर विधानसभा के सेशन में मुख्यमंत्री से पूछता हूं, मुख्यमंत्री जी जब 7 साल पहले आपने जो घोषणा करी थी, आज तक उस पर काम शुरू नहीं हुआ,
बाकी विकास कार्यों का हरियाणा में क्या हाल होगा। आज तक उस बस स्टैंड पे कोई काम शुरू नहीं। बबैन में गर्ल कॉलेज की मुख्यमंत्री ने अनाउंसमेंट कर रखी है, 5 साल हो गए आज तक उस पर कोई अनाउंसमेंट नहीं। पहले सेशन में मैंने पीपली की पीएचसी का मुद्दा उठाया था और हमारे हेल्थ मिनिस्टर श्री अनिल विज जी ने हाउस में खड़े होकर ये मानना था कि हाँ विधायक जी ठीक कह रहे हैं। उस पीएचसी का मैंने दौरा किया, उसकी हालत बहुत ही दयनीय है। और विधायक जी तो पीएचसी की बात कर रहे हैं, अगर विधायक जी कहीं हमें जमीन उपलब्ध करवा देंगे हम वहाँ ट्रामा सेंटर बनाने का काम करेंगे। मैंने उसी समय सेशन में खड़े होकर कहा, मंत्री जी 15 दिन के अंदर अंदर जितनी जमीन आपको चाहिए जीटी रोड के ऊपर मैं दिवाने का काम करूंगा। और 20 दिन के बाद मैंने खानपुर कोलिया पंचायत का 6 एकड़ का रेजुलेशन खुद मंत्री जी को दिया। मेरे पास फोटो है, आपको अभी दिखा सकता हूँ मेरे मोबाइल में। आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं। इन्होंने तो अपनी अनाउंसमेंटों पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं है, बाकी तो विकास कार्यों की बात छोड़िए। विधायक जी बहुत सारी कमियां खामियां और जो ज़रूरत है कुरुक्षेत्र की वो आपने गिनवाई। गुरनाम जी आप बीजेपी के नेता कर क्या रहे हैं आप लोग हैं? देखिए सुनिए, आप बोलते नहीं क्या? आप सुनो ना। ये जरूरत सही नहीं, पवन सैनी जी डर गए, आपसे आए नहीं। हमने कहा था मेवा सिंह जी बैठे हैं आपके सामने। ये तो इससे करके क्या सवाल पूछेंगे भाई? ये तो डॉक्टर साहब पता नहीं डॉक्टर साहब को क्या खौफ हो गया आपसे मेवा सिंह जी। देखिए हमारे विधायक हैं लाडवा से मेवा सिंह जी, इन्होंने 3-4 मुद्दे उठाए हैं। अभी पीपली की पीएचसी का मामला है, विधायक जी कह रहे हैं, मैं भी कह चुका हूं, परंतु मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं ये बात पीएचसी की। अभी वो सैंक्शन हो गया है, बिहोली गांव में बनेगी, वहां 7 एकड़ जमीन मिल चुकी है। वो ट्रामा सेंटर की बात कह रहे हो, मैं मंत्री जी ने हाउस में कही है, हाउस की कार्रवाई मेरे पास यहाँ है। पीएचसी की बजाय वो सीएचसी बनेगी वहां पे। ये तो और अच्छी वीडियो ब्लॉक भी बना है वहाँ पे और वेटरनरी का भी वहाँ पे बन रहा है। ये सीएचसी बनेगी बोहली गांव में, ज़मीन मिल चुकी है और सैंक्शन भी हो चुकी है वहाँ पे, ये बनेगी। एक दूसरा सबसे पहले आपने मुद्दा उठाया लाडवा के बाईपास का। देखिए बाईपास सभी सरकारें आई अभी तक, कभी से डिमांड है कि बाईपास बनना चाहिए, परंतु आज तक वो नहीं बना और वो बनना चाहिए। हमने भी कई बार हम भी मांग करते हैं, सरकार भी प्रयासरत है कि वो बने, परंतु ज़मीन एक्वायर में कई मुद्दे आ जाते हैं, लेट होता है प्रोग्राम सारा कुछ, ये आपको भी ध्यान में होगा। तो विधायक जी मदद नहीं कर रहे ज़मीन एक्वायर में? जमीन एक्वायर में कोई दिक्कत नहीं है। आज मैंने तो उसमें ये भी कहा भाई बाईपास के नाम से सरकार डर रही होगी, मेरे को तो सिर्फ लाडवा यमुनानगर सड़क से एक सड़क लेकर और लाडवा करनाल रोड में 3 किलोमीटर का टुकड़ा अगर दोनों सड़कों को मिल जाए, ये लाडवे की समस्या खत्म हो जाएगी। और ये सोलंकी जी लाडवे की समस्या नहीं है, पूरा हरियाणा सिरसे तक अगर कोई उत्तराखंड में यूपी में जाएगा वो सारा लाडवे से होकर निकलता है। फूल लेके भी अगर कोई हरिद्वार जाता है 4-4 घंटे 2-2 घंटे वहाँ जाम में फंसे रहते हैं। और ये सड़क जो पंजाब बॉर्डर से लेके 5 विधानसभा के हल्के से होकर निकलती है, पेवा, थानेसर, लाडवा, रदौर और यमुनानगर, इसकी 4 लाइनिंग की हर विधानसभा के सेशन में बात करता हूँ। 1 साल पहले हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर दुष्यंत जी ने हाउस में खड़े होकर जवाब दिया था, भाई अगर 31 मार्च तक ये सड़क हमने नेशनल हाईवे को दिया, उन्होंने नहीं बनाई, तो 31 मार्च के बाद पीपली से यमुनानगर का टुकड़ा हम 4 लाइनिंग करेंगे। उसको भी आज 1.5 साल हो गया, अब तक कोई कार्रवाई नहीं है। अभी सेशन में ये बात नहीं उठाई आपने? मैंने सेशन में मैंने उप मुख्यमंत्री जी को पूछा, मैं कहा दुष्यंत जी कोई भी सवाल अगर किसी विधायक का लगता है और आपका कोई भी उसका जवाब आता है वो नहीं श्रीमान जी में आता है, कम से कम हाँ श्रीमान जी भी करना सीख ले। चौधरी देवीलाल का खानदान तो ऐसा नहीं था, एक भी सवाल पे आप हाँ नहीं करते हैं, कोई जवाब नहीं था। आज जो कुरुक्षेत्र साहब पिछले बरसात के दिनों में डूबा, पिछले दिनों में नहीं हर बरसात में डूबता है। 2019 में जब बरसात आई थी, हजारों कोठियां कुरुक्षेत्र की चट्टा कॉलोनी से लेके और
मिर्जापुर तक जितनी भी कॉलोनियां सारी में हजारों कोठे में 3-3 4-4 फुट पानी था। हजारों एकड़ फसल मेरे लाडवे हल्के की मरती है। मैं 3 साल से विधानसभा में सरस्वती नदी की खुदाई की और उससे अवैध कब्जे की बात उठा रहा हूं। 1 साल पहले सेशन में जब मैंने ये बात उठाई, दलाल साहब जवाब दे रहे थे, लेकिन दलाल साहब ठीक जवाब नहीं दे पाए। उस जवाब के लिए मुख्यमंत्री को खड़े होना पड़ा। मुख्यमंत्री से भी जब मैंने सवाल जवाब किए, मुख्यमंत्री ये कहने लगा, विधायक जी मेरे को तो आपका कोई पर्सनल इंटरेस्ट लगता है। मैंने इस सेशन में मुख्यमंत्री से पूछा, पिछले सेशन में आपने मेरे पे आरोप लगाया था भी आपका पर्सनल इंटरेस्ट है। मेरा इंटरेस्ट इस कुरुक्षेत्र शहर को डूबने से बचाने का था। मेरा इंटरेस्ट हजारों एकड़ फसल जो मरी उसको मारने से बचाने का था। अब मुख्यमंत्री जी फ्लड में कुरुक्षेत्र में आए, अब कह के गए हम सरस्वती खुदाई करवाएंगे। लेकिन मैं अब भी कह रहा हूं इस मंच से, अगर अब भी इसकी खुदाई में, निशानदेही में और अवैध कब्जे हटाने में देरी करी, ये समस्या खत्म नहीं हुई। अगर 1 महीने के बाद या 6 महीने के बाद फिर बरसात हुई, फिर ये कुरुक्षेत्र शहर डूबेगा, हजारों एकड़ फसल किसानों की मरेगी। ये कितने वाजिब सवाल उठाए हैं गुरनाम सैनी जी। आप लोग सत्ता में हैं, आप लोग पूरी दुनिया की बड़ी पार्टी होने की बात करते हैं, आप जनता की तो कुछ बात ही नहीं करते हैं। ये इतने बुनियादी चीजें ध्यान ही नहीं है आप लोगों का। ऐसा नहीं है, हम जनता की बात नहीं, ऐसा करते। नहीं है तो फिर कैसा हमारी है? सरकार जनता की बखूबी बात करती है। सरस्वती नदी के बारे में पीछे नहीं, खुदाई ये हुई- बात आप ये बताइए ना, ये जो कुरुक्षेत्र जिस तरह से किसानों की जमीन, आम लोगों के घर डूब जाते हैं, और ये बुनियादी सी चीज है, इस पे आप लोगों का ध्यान नहीं, आप अपनी सरकार को चेताते नहीं है, बताते नहीं पूरा हो। ध्यान है सरकार का, हमारे मुख्यमंत्री पूरा जी का ध्यान है पूरा तो ध्यान ऐसा है। हाल होता है। सरस्वती नदी की खुदाई हुई है। एक बात मानिए, अगर प्राकृतिक आपदा कोई आ जाती है, खुदाई हुई है। हाँ खुदाई हुई है, क्यों नहीं हुई खुदाई? हर बार सफाई करते हैं, पीछे खुदाई की थी, दोनों साइडें बांधी हुई हैं उसमें। अगर प्राकृतिक आपदा आती है तो उसमें कुछ भी हो सकता है। आप देखिए, लोग पहाड़ी पर बैठे हैं, आप ये ऊपर। बताइए, पहाड़ी आप पर ये बैठे हैं, वहां भी बताइए, प्राकृतिक आपदा आती है। गुरनाम जी, ये इतनी सारी खामियां कमियां विधायक जी ने गिनवाई हैं कि सरकार का ध्यान नहीं है। आप वो कुछ काम गिनवा दीजिए जिन पे सरकार का ध्यान था, जो ज़रूरत थी यहाँ के लोगों की, कुरुक्षेत्र जिले की, लाडवा की और दूसरी विधानसभाओं की, आप वो गिनवा दीजिए। देखिए, कुरुक्षेत्र जिले की हमारी सरकार पे पूरा ध्यान है, हमारी सरकार का उस पे जो लोगों की बुनियादी जरूरतें हैं उनको पूरा कर रहे हैं। जैसे हेल्थ के उसमें ले लीजिए आप, हेल्थ में हॉस्पिटल बना है कुरुक्षेत्र में, बड़ा 100 बेड का हॉस्पिटल बन गया है। बबैन में सोलंकी जी बन चुकी है, वो लाहौर में बना है, ऐसे ही हॉस्पिटल की गोड़ा गांव में बना सुन लेते है, हैं। गोड़ा गांव में बना है। अभी PHC को बिहोली में बना रहे हैं। ये लोगों की बुनियादी जरूरतें हैं, कृषि से लोग जुड़े हुए हैं यहाँ, हाँ, वेटरनरी का बना रहे हैं वहाँ पे। ठीक है। और तो और ये पहले सरस्वती ITI कितनी है गर्ल? 1 मिनट, NID दोस्त, NID 1 मिनट, विधायक जी को बोलने दो, विधायक जी को बोलने दो, आपके विधायक जी बैठे हैं, कोई बात नहीं, वो अच्छे से सारी चीजें NID चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, आनंद शर्मा जी सेंटर के मंत्री थे, वो पत्थर लगाए गए थे, उन्होंने बनाई थी। केंद्रीय विद्यालय मथाने में चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बनवाया था। मथाने की CHC चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने बनवाई थी। ITI बनी है बहुत सारी। आपने क्या किया? नहीं, बहलोलपुर में हमने ITI बनाई है। सोलंकी जी इन्होंने एक काम किया, ये बेचारा तो आपने फंसा दिया। नहीं, फंसाने वाली बात नहीं है। विधायक आप था, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। जो इनका पूरा विधायक था, गांव-गांव में लड़ाइयां करवाई या उसने साइकिल चलवाया, इसके अलावा और कोई काम वो कर नहीं पाए। मैं आपको एक और मजेदार बात सुनाता हूं। करनाल से लाडवा एक 4 लेनिंग सड़क बननी शुरू हुई, जिस टाइम यहां से पवन सैनी बीजेपी का विधायक था, और उसको 23 किलोमीटर 34 किलो 30 से 32 किलोमीटर की बना के करनाल की सीमा तक बना के, जो आगे कुरुक्षेत्र की सीमा थी लाडवे हल्के की, वो छोड़ दी गई सिंगल। मैं MLA बन के गया, बड़ा दुख आता था सड़क देख के, भाई मुख्यमंत्री ने अपने जिले की सड़क बना ली और यहां से भी लाडवे का विधायक है, वो छोड़ दी। पहले सेशन में मैंने मुख्यमंत्री से पूछा, मैं क्या मुख्यमंत्री जी, करनाल से लाडवे तक एक सड़क 4 लेनिंग बननी शुरू हुई थी, आपने करनाल की सीमा तक 4 लेनिंग कर दी, 7 किलोमीटर आगे
कुरुक्षेत्र की सीमा छोड़ दी। क्या लाडवा पाकिस्तान में था? मुख्यमंत्री में कोई जवाब नहीं था, खड़े होकर आश्वासन देना पड़ा था। उसको भी हम 4 लाइनिंग करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने वो सड़क एक बनवाई भी है, लेकिन दुर्भाग्य अधिकारी इतने बेलगाम है, 2 किलोमीटर का टुकड़ा आज फिर उसका बीच में छोड़ दिया। 2 किलोमीटर अभी आप बची छोड़ है। रखे सिंगल सर गुरनाम जी, ये एक है मिनट, क्या? एक आप लोग मिनट, जानकारी एक- है क्या? और अब जो अनजान आदमी उस सड़क पे आता है, अब 4 लाइन पे गड्डी स्पीड पे आती है, आगे सड़क एकदम सिंगल स्पेड दे के फेड करे, कई एक्सीडेंट वहां पर हो चुके हैं। दूसरा, हमारी लाडवेल के पीपली कस्बा पड़ता है, गांव अब तो कस्बा बन गया, उसके ऊपर से पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को भी बताई ये बात आपने? 66 हर विधानसभा के सदन में उठाता हूँ, नहीं सुनते वो। उसके ऊपर से 66 केवी की बिजली की लाइन निकल रही है। पवन सैनी जी यहाँ से एमएलए थे, मुख्यमंत्री के प्रोग्राम, मुख्यमंत्री की अनाउंसमेंट भी हम जल्दी ये 66 केवी की तारें यहाँ से हटाएंगे, क्योंकि उस तार में 15-20 लोग करंट लग के मर गए। बीजेपी का पीपली का प्रधान श्री रामनारायण मदान जी, उसका बेटा भी उस दुर्घटना का शिकार हुआ, उसकी डेथ हुई। मैंने पहले सेशन में यह मुद्दा उठाया, चौधरी रणजीत सिंह बिजली मंत्री जवाब दे रहे थे तो वो ठीक से जवाब नहीं दे पाए, मुख्यमंत्री जी खड़े हो गए। लेकिन विधायक जी, मेरे ये मुद्दा ध्यान में है, मैंने अधिकारियों की टीम भेजकर इसका सर्वे करवा लिया है, ये तारें निकल नहीं सकती। मैंने खड़े होकर कहा, मुख्यमंत्री जी ये तारें निकल नहीं सकती, पीपली के लोग इसी तरह मरते रहें, इसका तो यही मतलब है। चौधरी रणजीत सिंह ने मेरे को कहा कि मेरे को बाद में मिलना। मैं शाम को उसकी कोठी पे गया, बिजली बोर्ड के अधिकारी वहां से बुलाए, हमने बैठ के चर्चा करी कैसे तारें निकल सकती है। सर्वे टीम यहाँ पर आई, मैंने भी उनको सुझाव दिए, और आज पीपली में 66 केवी का पावर हाउस था, वहां से सप्लाई गांव में जाती थी। अब उस समस्या का हल खानपुर कोलिया में 33 केवी का था, वहां हमने 66 केवी का पावर हाउस बनवाया। पीपली की लाइट के लिए, सेक्टरों की तो लाइट आपने के वो लिए समाधान करवा दिया? अलग से 33 केवी का पावर हाउस बनवाया। दोनों पावर हाउस बन के तैयार है, 1-1.5 महीने में वो दोनों पावर हाउस चल जाएंगे और वो तारें निकलेगी। चलिए, विधायक जी से सीखना चाहिए कि विपक्ष में रह के भी कैसे काम करवाए जाते हैं। आप लोग वो तो तारें निकलेंगी। सरकार के लोग दोनों हैं। पावर हाउस में 12 करोड़ का गुरनाम जी से भी खर्चा है, वो जवाब बनवाए ले लें। हमने। गुरनाम जी, देखिए, हाँ। ये सब काम सरकार ही कर रही है, लाइन शिफ्ट करने का भी। लेकिन विधायक जी ने वो हमारे प्रयास तो संज्ञान किया में ना। है ये कि निश्चित सीएम तौर साहब आप तो क्यों कह नहीं चुके करवा पाए हैं- पहले? दूसरी बात सीएम ये साहब है, तो ये आपने क्यों कह नहीं चुके करवाया हैं कि पहले? तो समाधान कर ही तो नहीं रहे हैं, कर। सरकार ही तो कर रही है। चलिए और काम बता दीजिए। आप बताइए, लाडवा ये की मेवा लाडवा सिंह की जी को सड़क की शायद बात- जानकारी ना विधायक हो। जी, विधायक जी, एक मिनट जी, एक मिनट जी, एक मिनट, एक मिनट, अरे एक माइक मिनट दे रुको दो। तो सही। हेलो हेलो, इनसे ये पूछो मथाना के स्कूल का काम कब शुरू हुआ और कब ग्रांट आई। अधिकारियों से डाटा मंगा लेते हैं, मंच पे बैठे, कोई बात नहीं, मंजूर है, डाटा मंगा मंगा ले। लेते। एनआईडी का अपने मुंह से कहा, चौधरी सिर्फ भूपेंद्र पत्थर सिंह लगाया हुड्डा गया जी के समय में मंजूर हुआ है। था। तो 20 सुन लाख लेते हैं, बात लगा सुन दी। लेते। लेकिन जब प्रैक्टिकली उसके लिए फंड आएगा, सरकार ने मंजूर करे फंड, बीजेपी नहीं, वो सरकार ने विधायक जी को जवाब देने उसके दो। बाद वहाँ विधायक काम जी- चालू हुआ। ऐसे झूठ बोलने से मंच के ऊपर चलो काम नहीं चलता। जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं आपकी बात का। नहीं, रुको, बैठे। अरे भाई विधायक जी बैठे, रुको ना, रुको भाई साहब, रुको। विधायक जी बोलो, आप बोले। ऐसा विधायक जी है, जवाब देंगे। विधायक जी जवाब। जो मेरे छोटे भाई ने कहा मुझे मंजूर है, अधिकारियों से उसका डाटा मंगा ले, वो कब स्कूल मंजूर हुआ। पानी का पानी, दूध का दूध हो जाएगा। चलिए कुछ और काम जान लेते हैं जो बीजेपी सरकार देखिए- ने किया। आप शांत रहिए, अब हो गई बात। हाँ बताइए। देखिए, ये जो स्कूल मंजूर हुआ नहीं हुआ, वो पहले यहाँ चलता था कुरुक्षेत्र में। और काम कुरुक्षेत्र गिनवा। में चलता था प्राइवेट बिल्डिंग में। अभी हमारी सरकार ने क्या किया, वहाँ कंस्ट्रक्शन किया और वो स्कूल वहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। साहब, ठीक है। बिल्डिंग बनने लग रही थी उस समय, वो यहाँ किराए पे चल रहा था। बिल्डिंग बनने लग रही थी, स्कूल किराए पे चल रहा था। चलिए। दूसरा रही लाडवा की सड़क की बात, इंगरी वाली की, वो सैंक्शन हो चुकी है, अभी बन जाएगी, उसका बजट भी रिलीज हो गया है, शायद आपको ही पता होगा। चलिए। और लाडवा भी डब बिल्कुल नहीं हुआ। आज ही विकास- मैंने एक्शन से बात करी, बिल्कुल नहीं हुआ अभी तक। आज मैंने भी आज ही की बात भाई साहब, अच्छा, एक्शन मेवा से ही सिंह जी। बात की मैंने। मैं एक्शन से बात करके ही बता रहा हूँ ये बात, ऐसे मैं भी नहीं बोलता मंच से। मेवा सिंह जी,
एक बार सुन लीजिए, अभी मैंने भी एक्शन सुन से बात लीजिए, की एक 3 बार घंटे आपके पहले। विधायक बैठे, सुन लीजिए। मेवा सिंह जी, ये SRK को जानते हैं क्या आप? शाहरुख खान, SRK, बिल्कुल जानते हैं, एक SRK हरियाणा में भी है। बिल्कुल है। वो SR के नाम तो आपका दिया हुआ है, हाँ, वो हमारी पार्टी के नेता हैं। नहीं, वो आपका जो प्रचार, आपका प्रचार ज्यादा आप सवाल पूछना चाहते हैं, मैं उसका जवाब पहले दे देता हूँ। हाँ हाँ, कांग्रेस पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी के नेता है। सभी नेता कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। नहीं, कैसे और मजबूत ये कर तो रहे हैं? ये तो हर जिले में जाके कहीं शैलजा CM होंगी, कहीं सुरजेवाला CM होंगे, कहीं किरण चौधरी होंगी। आप कह रहे हैं कि हर मजबूत करने का, सोलंकी ऐसे जी, मजबूत होती है क्या? ये तो हमारी रणनीति है, वो खुलासा आपसे थोड़ी करेंगे। आप एक ये तो- दूसरे पे, ये एक तो दूसरे कार्य- पे आप ये तो कार्यकर्ताओं जूतम का- पैजार कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं का एक उत्साह दूसरे पे है। आप धक्का मुक्की भारतीय कर रहे जनता हैं, एक पार्टी जा दूसरे रही के है, खिलाफ कांग्रेस आप आ रही नारेबाजी है। कर रहे हैं। ये कैसी रणनीति है? ये देख तो लीजिए कि जो आम प्रदेश की जनता है उस पर क्या असर पड़ता है कि ये लोग जो अपना घर ठीक नहीं रख सकते, ये प्रदेश को चलाएंगे क्या? ये तो ये कैसी रणनीति है, समझ में नहीं आई। कार्यकर्ताओं का उत्साह है। ये उत्साह बीजेपी के लोग खिलाफ तो- दिखना चाहिए, आप लोगों के खिलाफ आपस में सोलंकी दिख जी, रहा है। लोग तो नारे लगवाने के लिए तड़पते हैं। किस चीज के खिलाफ के? लोग तो नारे लगवाने के लिए तड़पते हैं। ये तो कार्यकर्ताओं का उत्साह है। नहीं नहीं, राज आने जा रहा है। मेवा सिंह जी ऐसे नहीं, जब जवाब नहीं तो इस तरह की बात नहीं। मतलब दिक्कत तो है ना अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है तो फिर एक साथ क्यों नहीं बात करते? एक साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी की रणनीति होती है, हर चुनाव में होती है। ऐसे आपस में सर फुटबॉल करना एक दूसरे के। नहीं, वो तो अपने नेता की फेवर में नारे लगा रहे हैं। वो कहते हैं, किरण चौधरी कहते हैं, ये तो बाप बेटे की पार्टी है। वो हो सकता हो अपने इलाके में फायदा लेने के लिए कर रही हो। मतलब बीजेपी की कमियां गिनाने की बजाय अपनी पार्टी की कमियां गिनवाए है। बीजेपी की कमियां तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं को गिनवाने की जरूरत नहीं। आप नाई की दुकान पे चले जाइए, कपड़े की दुकान पे चले जाइए, चाय की दुकान पे चले जाइए, बच्चे की जुबान पे है, बच्चे की जुबान पे है। आज चलिए। प्रदेश में चलिए, बेरोजगारी अच्छी के क्या बात है, आप हालात हैं, इसको उत्साह, अगर कानून अंतर्कलह व्यवस्था के को क्या हालात हैं, उत्साह नशे के कहते क्या हैं। हालात हैं, इस प्रदेश को इन्होंने डुबोने का काम किया। आज जितने इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ पर बने थे, कॉलेजों के सबके ताले लग गए। बेरोजगारी के हालात है, कोई बच्चा कॉलेज में एडमिशन ले रहा, +2 करने के बाद आईलेट्स करके सब विदेश भाग रहे हैं। लोगों को इस सरकार से विश्वास उठ गया। 9 साल में कोई भी नौकरी निकालने का काम नहीं किया। आज कहते हैं आप सोलंकी लोगों जी, से ज्यादा नौकरियां दी हैं उन्होंने। एक सेकंड, आज अस्पताल में चले जाइए, अस्पताल में डॉक्टर नहीं, पैरामेडिक स्टाफ नहीं, स्कूल में चले जाइए, स्कूल में टीचर नहीं, तहसीलों में तहसीलदार नहीं, वीडियो ऑफिस में वीडियो नहीं, किसी भी सब पोर्टल पे चल रहा है, जाने की जरूरत ही नहीं। लोगों को घर से काम हो रहे हैं, घर से काम हो रहे हैं लोगों के, जाने की जरूरत ही नहीं, ऑनलाइन कर दिया सब। जमाना डिजिटल का हो गया है। ये परिवार क्यों गुरनाम जी, डिजिटल नहीं कर दिया आपने पूरा हरियाणा को? लोग इनको डिजिटल करने के लिए तैयार बैठे हैं। पहली सरकारों में क्या होता था, टीचर को ट्रांसफर करनी होती थी ना, वो साथ में लोग बैग इनको लेकर के वो डिजिटल करने सेक्रेटरीट के में लिए घूमता तैयार था। बैठे हैं। और हमारी सरकार में मोबाइल घर बैठे परिवार बैठे पहचान उसकी पत्र, चॉइस पे होती है, बदली मेरी जहाँ वो फसल चाहता है वहाँ मेरा बदली ब्यौरा। होती है। आज किसान की फसल का और हर एक डिपार्टमेंट में ऐसी क्या होती है मतलब बदली। पुलिस डिपार्टमेंट में भी ऐसी होने लगी है। किसान की फसल का रिपोर्ट का क्या मतलब है? किसान की फसल हो सकता है आज ना कटे, 4 दिन के बाद कटे, और पोर्टल पे आज मैसेज आए जीरी लेके आओ, कैसे लेके आएगा? हो सकता है किसान की फसल आज कट गई, हफ्ते के बाद उसमें मैसेज आए आज फसल लेके आओ, कैसे रोकेगा 8 दिन उस फसल को? गुरनाम जी जवाब दीजिए ना। विधायक जी 1 मिनट। विधायक जी ऐसा नहीं है, उसके पास मैसेज आता है, लोग गेहूं जीरी काटते हैं, उसका जाकर के वहां कटता है पास, ये आप पास कटता है उसका गेट पे जाकर के तुरंत, जो ये जीरी लेकर के जवाब जाता है, देते गेहूं रहे। लेकर के जाता है। गुरनाम सिंह है। खाली एक ही फसल आप है, भ्रांतियां फैला रहे खाली हो। एक ही फसल है जो चलिए, सरसों है। सरसों बहुत की शुक्रिया। क्या आज सरसों हल्के बेहद में- शुक्रिया हल्के में आप जाना दोनों है खास आपने। मेहमानों का। मेवा सिंह जी हल्के में जाना है आपने, बहुत अच्छा मंच लगा, पे बैठ के लाडवा ठीक बोल दे। और अपने हल्के की बड़े अच्छे से आवाज उठाई। गुरनाम जी आपका भी बहुत स्वागत है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं और कुरुक्षेत्र मंच पर यह सिलसिला लगातार जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
People live better, healthier lives. Rummy Culture, champions का culture. Education partner 3C Chaitanya Kurukshetra. Health partner Saraswati Mission Hospital, Pehwa, Kurukshetra. Partner Sensons Paper Industries Private Limited. Ride Group Education Private Limited. Venue partner Geeta Gyan Sansthanam, Kurukshetra.